नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव को लेकर जानकारी दी। हिमाचल में एक चरण में सभी 68 सीटों पर मतदान होंगे। आगामी 12 नवंबर को आपको बताएं कि वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव की आपको बताएं कि तारीखों का हालांकि ऐलान हो चुका है। लंबे समय से इंतजार था कि आखिर हिमाचल में कौन सी तारीख में चुनाव होगा। इसको लेकर अब स्थिति जो है वो स्पष्ट हो चुकी है और अब सभी सीटों पर आपको बताएं कि जो चुनाव की तारीख है उसका ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया, जिसमें 12 नवंबर को मतदान किए जाएंगे और 8 दिसंबर को इसका परिणाम आएगा। तो सभी 68 सीटों पर आपको बताएं कि विधानसभा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आचार संहिता लग चुकी है और अब साफ तौर पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जो जोर आजमाइश है वो साफ तौर पर अब और तेज होती हुई दिखाई पड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने वजूखाने में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, जिसके बाद आपको बताएं कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस मिशन हिमाचल में जुट गई है। आपको बता दें कि सोलन के ठोड़ो मैदान में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी जमकर हिमाचल सरकार पर बरसी। प्रियंका गांधी ने जयराम सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य के युवा शिक्षित तो हैं, लेकिन रोजगार की कमी बनी हुई है, जो सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहां है? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं। सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं। उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे। और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और न आपके पास पैसा है। और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। गुजरात के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष गोपाल इटालिया के पीएम मोदी की मां को लेकर बयान पर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अब आप पर हमला बोला, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और उल्लंघित मर्यादाओं को
इस कदर एक नई परिभाषा देना, जिसमें आम आदमी पार्टी का एक नेता एक 100 वर्षीय महिला का अपमान इसलिए करता है क्योंकि उस मां ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने देश का आशीर्वाद पा प्रधान सेवक का दायित्व का निर्वाह किया। अरविंद केजरीवाल भली भांति जानते हैं कि उनके गुजरात के ये नेता हिंदू समाज का अपमान करते रहे, मंदिर में महिला की भूमिका पर मर्यादा से परे हटकर कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, उम्मीदवारों के उम्मीदवारी के समर्थन में भी नेता अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार और G23 समूह के सदस्य मनीष तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में खुलकर बयानबाजी की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर सभी तथ्यों को संज्ञान में लिया जाए और एक निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने 50 साल से ज्यादा अपनी जिंदगी के कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगाए हैं और नीचे से उठकर विभिन्न पदों पर उनको सेवा निभाने का अवसर मिला है, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इस परिस्थिति में और इस परिप्रेक्ष्य में शायद कांग्रेस पार्टी को जो एक सेफ पेयर ऑफ हैंड्स की जरूरत है, जो एक ठहरे हुए वक्तव्य पर्सनालिटी की जरूरत है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के रूप में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग NSUI से निकले हैं, यूथ कांग्रेस से निकले हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में काम किया है, जिला कांग्रेस कमेटी में काम किया है, प्रदेशों में काम किया है, 40-50 साल जिन्होंने अपनी जिंदगी के कांग्रेस पार्टी की सेवा में लगाए हैं, संगठन का जो मूल रूप स्वरूप होता है, संगठन की जो चुनौतियां होती हैं, उनका निर्वहन श्री मल्लिकार्जुन